नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है राघव, आप देख रहे हो डीसीपी एजुकेशंस। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि पहले नेम को एनालाइज करो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक ऐसा सर्कल जिसमें हमारी इनकम फ्लोट कर रही है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो कि एक सर्कल में है, एक ऐसा सर्कल जिसमें हमारी इनकम फ्लोट करती है। तो इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, जिसमें पहला एस्पेक्ट है वो कहता है इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के एफर्ट्स के थ्रू अपनी प्रोडक्शन करेंगी। ठीक है, ये है पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है वो कहता है फर्म्स मेक पेमेंट्स टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यस, अब हमने उनके एफर्ट्स यूज किए हैं तो उसके बदले में हमें उनको पेमेंट्स भी देनी पड़ेंगी। तो दूसरा एस्पेक्ट है वो कहता है कि फर्म्स अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उनके स्किल्स यूज करने के बदले में पेमेंट्स देंगी। ठीक है, और जो थर्ड एस्पेक्ट है वो कहता है कि हाउस होल्ड एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्पेंड मनी फॉर परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स। मतलब कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो अपनी इनकम को स्पेंड कर देंगे दोबारा फर्म में फॉर द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये 3 एस्पेक्ट में हमारा ये प्रॉपर चैप्टर कवर है। तो अब हम इस इंट्रोडक्शन को एक डायग्राम की फॉर्म में बना के देखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ पाएं। तो इसमें पहला एस्पेक्ट है फर्म्स का, इंडस्ट्रीज का। तो हमने सबसे ऊपर लिख दिया फर्म्स एंड इंडस्ट्री, राइट साइड पे लिख दिया हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और लेफ्ट साइड पे लिख दिया हमने हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, पहली इंट्रोडक्शन का एस्पेक्ट क्या कहता था? फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने स्किल्स के साथ, अपने एफर्ट्स के साथ फर्म्स में जाके प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि अपनी सर्विसेज फर्म को देंगे, तो सर्विसेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से निकल के जाएंगी फर्म की तरफ। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट वो क्या कहता था? वो कहता था कि फर्म मेक्स पेमेंट्स टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स कि अब फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज को यूज कर रहा है फॉर आवर प्रोडक्शन, तो उसके बदले में वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट्स देगा। दैट मीन्स कि फर्म की तरफ से मनी निकल के आएगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरफ एज अ इनकम ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तीसरा एस्पेक्ट क्या कहता था? हाउस होल्ड एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्पेंड मनी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, एक चीज मैं आपको और डिटेल में बता दूं। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो बेसिकली 2 चीजों के समअप से बनता है। पहला है वर्कफोर्स, दूसरा है नॉन वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का हमारा जो सब्स्टिट्यूट नेम है वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वर्कफोर्स की एज होती है 18 ईयर से 60 ईयर के बीच में। और दूसरे आते हैं नॉन वर्कफोर्स, जो इसकी एज होती है 18 से नीचे और 60 से अबव। तो हाउस होल्ड सेक्टर ये 2 फैक्टर के समअप से बनता है, इसीलिए हमने इसमें टर्म यूज की हाउस होल्ड और फर्म। एंड हम लिख सकते थे लेकिन हमने एंड नहीं लिखा, और वर्ड यूज किया। ये और वर्ड यूज करने के पीछे का रीजन ये था, हाउस होल्ड और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्पेंड मनी फॉर द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज। दैट मीन्स कि अब जब एक अर्निंग पर्सन पैसा घर पे लेके जाएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब वो पैसा अपने घर पे लेके जाएंगे, तो हाउस होल्ड सेक्टर को अपनी डेली डे टू डे यूज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत है। तो गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करता है? फर्म एंड इंडस्ट्रीज। इसीलिए हाउस होल्ड सेक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में फर्म्स को पैसे देगा और बदले में उनसे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर लेगा। दैट मीन्स के फ्लो हुआ हाउस होल्ड से मनी का, हाउस होल्ड से सीधा फर्म की तरफ,
और फर्म में जो गुड्स एंड सर्विसेज बने हुए पड़े हुए थे, जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने बनाए थे, वो गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड को दे देगा फॉर इट्स अवर फाइनल कंजम्पशन। तो इस तरह से मनी फर्म से निकल के दोबारा सर्कल में घूम के फर्म के पास ही चली जाएगी। तो ये क्या हुआ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो पहले तो इसकी इनकम जनरेट हुई थी, और जब हाउस होल्ड सेक्टर ने एक्सपेंडिचर किया तो हाउस होल्ड सेक्टर के एक्सपेंडिचर के कारण फर्म की इनकम जनरेट हो गई। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इनकम का मतलब था कि सर्कुलर फ्लो हमें बताता है कि डिफरेंट सेक्टर्स पे जो इनकम जनरेट होगी उसके बारे में। जो इनकम का है वो सर्कल भी बताएगा और उनकी जनरेशन भी बताएगा। डेफिनेशन से ये क्लियर होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर एंड इट आल्सो शोज द फ्लो ऑफ इनकम। मतलब कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें एक तो इनकम की जनरेशन के बारे में बताता है अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में, दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर में इनकम की जनरेशन के बारे में बताया, ठीक है, और ये हमें इनकम के फ्लो के बारे में समझाता है, ठीक है। ये थी इसकी बेसिक सी डेफिनेशन। डिटेल डेफिनेशन आपको ये साइड पे दी हुई है, इसको नोट कर लो अपनी कॉपीज पे। अब इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गई। अब हमारी बुक में इसके 3 तरह के फेसिस हैं, मतलब कि फेसिस का मतलब होता है उसके फेस, हम उसको कितने तरीके से देख सकते हैं। तो सर्कुलर फ्लो को हम 3 फेसिस के फॉर्म में देख सकते हैं, जिसमें पहला फेस आता है प्रोडक्शन फेस। इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन फेज कहता है, प्रोडक्शन फेज डील विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा फेज वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इंट्रोडक्शन का दूसरा पॉइंट। उसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय द फर्म टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय द यूज ऑफ इट्स एफर्ट्स। जो फर्म ने हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के एफर्ट्स यूज किए थे उसके बदले में जो उसने इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन की, दूसरा फेज उसके साथ डील करता है। तीसरा फेज है कंजम्पशन फेज। ये है हमारा इंट्रोडक्शन का थर्ड पॉइंट। कंजम्पशन फेज डील विद एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड टू द फर्म फॉर द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये 3 फेसिस में हम देखते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें नेम में एक वर्ड यूज किया गया है फ्लो, सर्कुलर फ्लो। ये फ्लो इसका क्या मतलब है, तो बेसिकली ये एक वेरिएबल टर्म है फ्लो, और वेरिएबल टर्म बेसिकली 2 तरह की होती हैं। पहली होती है स्टॉक, दूसरी होती है फ्लो। मतलब कि एक होता है स्टॉक का वेरिएबल, एक होता है फ्लो का वेरिएबल। इन दोनों को डिफरेंस हम कैसे करते हैं और ये फ्लो वेरिएबल है क्या, इसको जरा ध्यान से देखो। स्टॉक वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच मेजर एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मेजर कर सकते हैं, उस तरह के वेरिएबल को हम बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। दैट मीन्स के एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं बताना चाहूँ तो 1 अप्रैल 2020 में कितनी डेथ हुई थी, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे स्पेसिफिक नंबर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अभी जो कि 12:15 पे कितने पैसे आपकी पॉकेट में है, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है और स्पेसिफिक अमाउंट है। तो जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करें तो वो होता है हमारा स्टॉक वेरिएबल का कंसेप्ट। लेकिन अगर हम बात करें फ्लो वेरिएबल की, तो फ्लो वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच मेजर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसा वेरिएबल जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ ना डील करके पीरियड ऑफ टाइम के साथ डील करता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है, एग्जांपल से समझो, जल्दी समझ आएगी। 2020 में आपकी कितनी टोटल सेल्स हुई, मतलब कि एक पूरे साल में 12 मंथ में 365 डेज में आपकी कितनी सेल हुई,
ये एक स्पेसिफिक टाइम के साथ बात नहीं कर रहा, ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, ये 12 मंथ की बात कर रहा है, ये आपके साथ से 365 डेज की बात कर रहा है। एक और एग्जांपल, नेशनल इनकम। 2020 की कितनी नेशनल इनकम? तो 2020 इज अ स्पेसिफिक ईयर, बट 2020 में 12 मंथ आते हैं, इसीलिए ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड ना हो के ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। इसीलिए जब हम पे एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे उसको हम बोलेंगे फ्लो वेरिएबल कंसेप्ट, और जब हम स्टॉक की बात करेंगे तो वो आएगा स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये है इन दोनों का डिफरेंस। और सर्कुलर फ्लो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ डील नहीं करता, ये डील करता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो इसीलिए हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक में आपके पास मॉडल्स गिवन है। हमारे जो सिलेबस है सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है जो कि आपको करवाने की ज़रूरत है। वैसे अगर बात करें वाइड कंसेप्ट की तो 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल और डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। तो 2 सेक्टर मॉडल डील करता है सिर्फ 2 सेक्टर्स के साथ। उसकी अजम्पशन है कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 2 तरह के सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक है, अब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर में ही डीलिंग होगी और कोई सेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ना ही गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, ना ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, फॉरेन सेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस होगा। हमारी जो इकोनॉमी है वो क्लोज इकोनॉमी है और क्लोज इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर एक दूसरे के साथ डील करेंगे। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि हमारे इकोनॉमी में, जैसे हमने मनी में पढ़ा था कि जब मनी इंट्रोड्यूस हुई थी उस टाइम पे तो हम मनी से एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन जब मनी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी उस टाइम पे बार्टर सिस्टम था। दैट मीन्स के बार्टर सिस्टम में हम गुड्स के एक्सचेंज से अपनी नीड्स को फुलफिल करते थे। तो उसी तरह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को भी हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें पहला आता है रियल फ्लो जो डील करता है बार्टर सिस्टम के साथ, और दूसरा होता है मनी फ्लो जो डील करता है मनी की एक्सचेंज के साथ। तो रियल फ्लो हमें कहता है कि हमारी इकोनॉमी, इसको डायग्राम से समझो बहुत अच्छे से समझ आएगा। 2 सेक्टर मॉडल है, एक साइड पे है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरी साइड पे है प्रोडक्शन सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन निकल के जाएंगे प्रोडक्शन सेक्टर के पास और वहां पे अपने सर्विसेज को उनकी प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे। तो सर्विसेज एक सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर की तरफ गई। अब दूसरा सेक्टर जहां पे वो वर्क कर रहे हैं उनको बदले में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कुछ देना पड़ेगा, हाउस होल्ड को कुछ देना पड़ेगा। तो इस टाइम पे मनी तो इंट्रोड्यूस हुई नहीं क्योंकि रियल फ्लो की बात हो रही है। रियल फ्लो में बार्टर सिस्टम था। तो इस केस में क्या होगा, इंडस्ट्रीज में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे वही गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को दे दिए जाएंगे एज अ रिवार्ड, एज अ पेमेंट। ठीक है, फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू हाउस होल्ड। तो रियल फ्लो में सर्विसेज जाएंगी और बदले में गुड्स आ जाएंगे, मतलब कि सर्विसेज के बदले में गुड्स को एक्सचेंज कर लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा रियल फ्लो मेंटेन हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी में जो सर्कल है, इकोनॉमी जो है वो फ्लो में रहेगी। ठीक है, ऐसा होता था बार्टर सिस्टम के टाइम पे। सेकंड टाइप है वो है हमारी मनी फ्लो। तो मनी फ्लो के टाइम पे क्या होगा, सेक्टर हमारे 2 ही हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर में से सर्विसेज उसी तरह जाएंगी जैसे पहले जा रही थी, लेकिन अब इसमें होगा क्या, पेमेंट्स के टाइम पे जब प्रोडक्शन सेक्टर की हाउस होल्ड सेक्टर को देने की बारी आएगी तो उस टाइम पे वो मनी की फॉर्म में उनको पेमेंट्स देगा। मतलब कि प्रोडक्शन सेक्टर मनी देगा हाउस होल्ड सेक्टर को, और इसके बाद क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज कहां से, फर्म से परचेज कर लेगा। तो ये है हमारे सर्कुलर फ्लो के टाइप्स, और इसको 2 तरह से हम बोलेंगे, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो भी मैंने आपको समझा दिया, सर्विसेज के बदले गुड्स, और मनी फ्लो में आता था सर्विसेज के बदले मनी और उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया जाता था। क्लियर है?
अब इसके बाद आता है कि रियल हमारा सर्कुलर फ्लो जो है उसकी जो टू सेक्टर मॉडल की रियल डायग्राम है वो क्या है। तो ये मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही समझा दी थी, वो रही ये जो मैंने आपको अभी समझाई थी। इसमें क्या हो रहा था, अब दो सेक्टर मॉडल है। टू सेक्टर मॉडल का मतलब है हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म में सर्विसेज जाएंगी और बदले में, अब क्योंकि टू सेक्टर मॉडल में मनी इंट्रोड्यूस है, तो जब भी आपको पेपर में आए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल डिफाइन करो, तो आपको मनी की फॉर्म में डिफाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको वहां पे मेंशन्ड होगा कि रियल फ्लो है कि मनी फ्लो। अगर कुछ मेंशन्ड ना हो तो उस टाइम पे आप मनी फ्लो के साथ इसको बता के आओगे। तो हाउस होल्ड सेक्टर से सर्विसेज जाएंगी और हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोडक्शन यूनिट्स की तरफ से पेमेंट्स मिल जाएंगी, और हाउस होल्ड सेक्टर से पेमेंट्स की फॉर्म में मनी जाएगी और प्रोडक्शन यूनिट से गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएंगे। और इस तरह से हमारा जो सर्कल है फ्लो का जो सर्कल है, जो इनकम का जो सर्कल है वो मेंटेन होता रहेगा। और एक चीज हमने देखी, इस टाइम जब इन्होंने सर्विसेज दी तो बदले में इनकी इनकम हो गई, और जब इन्होंने एक्सपेंडिचर किया तो बदले में फर्म की इनकम हो गई। अब फर्म उसी इनकम को दोबारा अगेन प्रोडक्शन के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देगा, और इसी तरह से ये सर्कल जो है वो मेंटेन होता रहेगा। तो ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का पहला चैप्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। इसके बाद का जो चैप्टर है वो है हमारे बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके बाद के जो नेशनल इनकम है, मनी एंड बैंकिंग है, उसके चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सो अभी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप न्यू हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।